आज 7 अगस्त है, हफ्ते का दिन है और सुबह के तकरीबन 6 बज रहे हैं। नमाज फजर की अदायगी के बाद FGRF का एक काफिला बहुत ही प्यारे और नेक काम के लिए जा रहा है और वो काम है प्लांटेशन, शजरकारी। मगर आज का जो शजरकारी का मामला है वो कुछ हट के है। आज नॉर्मल ज़मीन और बागात में नहीं बल्कि समुंदर के किनारे और जजीरे पर इंशाअल्लाह हम ये प्लांटेशन करने जा रहे हैं और ये पौधे भी कुछ अलग पौधे हैं। इसको मैंग्रोव प्लांटेशन कहा जाता है। तो इंशाअल्लाह अभी हमारा काफिला, मुख्तलिफ ताजरान हमारे साथ हैं, कराची की और शख्सियात भी हैं। हम इंशाअल्लाह बलूचिस्तान के शहर डाम जा रहे हैं और वहाँ से आगे एक जजीरे पर कश्तियों के ज़रिए जाना है और इंशाअल्लाह एक ऐसी प्लांटेशन करनी है और उस प्लांटेशन के फ़वाइद क्या हैं वो हम आपको वहाँ जाकर बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह FGRF का नारा है, पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। सफर हमारा भी सरकार हो मदीने का, ये इल्तिजा है कि दीदार हो मदीने का। कराची से तकरीबन 2 घंटे का सफ़र करके बलूचिस्तान के साहिली इलाके डाम में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ माशाल्लाह इस्लामी भाइयों ने हमारे इस पूरे मदनी काफ़िले की नाश्ते से के साथ जो है वो खैरखाई भी की है। इस्लामी की क़य्यूम सारे जहां में मच जाए। हमारा कश्ती में सवार होने का वक्त है। लाइफ जैकेट्स हमें पहना दी गई हैं, लॉन्ग शूज़ भी हैं और अब हम जा रहे हैं और इंशाल्लाह मज़ीद आपको बताते हैं, लेकिन पहले कश्ती में सवार हो जाएं, फिर आपको मज़ीद इंशाल्लाह बताते हैं। इस पे फिदा हो बच्चा बच्चा, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। जो मैंग्रोव प्लांट्स हैं ये बताया गया कि ऐसी जगह पर लगते हैं कि जहाँ पर मीठा पानी और खारा पानी मिलता हो, यानी मीठे और खारे पानी की मिक्सिंग से ये वहाँ पर उग सकते हैं। तकरीबन 40,000 प्लांट्स जो है हमारा प्लान है इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में ये इस जजीरे के और इसके अतराफ़ में लगाए जाएंगे, क्योंकि हमारा नारा है पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है इंशाल्लाह। अक्सर ज़मीन शादमान, किश्वरे हसीन शादमान, तू निशाने अज़्मे आलीशान, अर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शादमान। आज अल्हम्दुलिल्लाह FGRF के तहत हम मैंग्रोव प्लांटेशन करने डाम के करीब एक जजीरे पर आए हैं। अल्लाह की शान है कि इस पूरे एरिया में तकरीबन 7,500 हेक्टर, जो कि तकरीबन 20,000 एकड़ बनता है, उस पर अल्लाह की रहमत से कुदरती तौर पर मैंग्रोव ट्रीज़ मौजूद हैं। नाज़रीन, अगर इसको समझिए, इसकी अहमियत को, कि ये वो दरख्त होते हैं कि जिससे अल्लाह ना करे अगर समंदरी तूफ़ान आता है तो ये उस करीब के शहर को उससे बचाते हैं। एक फ़ायदा तो इसका ये हो गया। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि बताया गया कि ये आम पौधों की निस्बत 4 गुना ऑक्सीजन पैदा करते हैं। तो इंशाल्लाह हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे क्लाइमेट के लिए शानदार ये काम होता है। तीसरा, हम अपने शहर में जब दरख्त लगाते हैं तो वो परिंदों को फ़ायदा देता है, वो इंसानों को साया देता है, मगर यहाँ बड़ा कमाल का काम होता है। मैंग्रोव ट्रीज़ जो हैं परिंदों के लिए तो यकीनन ये घोंसले का काम देते हैं, उनके लिए जो है वो घर बन जाते हैं, बल्कि बहुत सारे मुल्कों से माइग्रेट करके परिंदे यहाँ आते हैं, हिजरत करके आते हैं और इन मैंग्रोव ट्रीज़ में अपना घर बनाते हैं। मगर साथ साथ इनकी जड़ों में जो है वो मछलियाँ अंडे देती हैं, जो आबी मखलूक है उसकी अफजाइश होती है, उसमें इजाफा होता है। यहाँ मुझे एक और बात भी बताई गई जो मैं चाह रहा था कि साहिली इलाकों में रहने वाले जो मछेरे भाई वगैरह होते हैं वो यहाँ आकर इन दरख्तों को काटते हैं और इसकी लकड़ी को जलाने में इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ना करें, ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है। हमें इसको कम नहीं करना है, हमें इसे बढ़ाना है। और अगर आप इस दरख्तों को काटने लग जाएंगे तो यहाँ पर मछलियों की या समंदरी मखलूक की अफजाइश भी कम हो जाएगी, उसकी नस्ल भी कम होगी, आपका ही नुकसान है। और फिर जो समंदरी तूफ़ान से ये हमें बचाता है, तो हमें तो यहाँ के इलाके वालों को भी अर्ज़ करूँगा कि इसको ज़्यादा लगाना है। अब आते हैं इस मकाम पर। ये बड़ा डाम से मैं काफ़ी ट्रैवल करके यहाँ आना पड़ा, लेकिन ये आप देख रहे होंगे एक बड़ा अच्छा सा मैदान खुला सा है। ऐसी कई लोकेशंस तलाश कर ली गई हैं और अल्लाह की रहमत से FGRF और WWF के ताउन से यहाँ पर 40,000 इंशाल्लाह मैंग्रोव ट्रीज़ लगाए जाएंगे। तो आज उसकी एक छोटी सी हमने सेरेमनी की है। रुकन शुरा भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ कराची से ताजरान भी आए हैं
اور ہم انشاءاللہ اگلے سٹیپ میں ہماری بات ہوئی ہے کہ ہم کراچی کے مزید اداروں سے بات کر کے، خاص طور پہ KPT سے، کراچی کے بھی جو ایسے ایریاز ہیں سمندر کے جہاں مینگروو لگ سکتے ہیں، ہم وہاں بھی پلانٹیشن کریں تاکہ ہمارے شہر کراچی کو بھی ہر طرح کی آفت اور خاص طور پہ سمندری طوفان سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آپ تمام اسلامی بھائی پودے لگائیں گے، مگر ایک طریقہ سماعت کر لیں کہ یہ پودا پلاسٹک کی تھیلی کے اندر چونکہ بنا ہے تو ہم نے اس پلاسٹک کی تھیلی کو اتار دینا ہے۔ یاد رہے یہ پلاسٹک جو ہے یہ اگلے کئی 100 سال تک باقی رہتا ہے، تو یہ اتنا پیارا سا جزیرہ ہے، ہم نے یہاں پلاسٹک کو چھوڑ کر نہیں جانا ہے بلکہ اس پلاسٹک کو ہمیں ساتھ لے کر جانا ہے۔ تو یہ اپنے ہاتھ سے سارے لوگ اس پلاسٹک کو پہلے نکالیں گے اور پھر اس پلاسٹک کو نکالنے کے بعد پھر پودا لگائیں گے، اور یہ پلاسٹک بھی یہاں چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور پودا لگانے سے پہلے جنت میں پودا لگا لیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مضمون ہے، جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، کہیے الحمدللہ۔ ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، کہیے اللہ اکبر۔ اب بسم اللہ شریف پڑھ کے آج پہلا پودا جو ہم یہاں لگا رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا، ان کے ایصال ثواب کے لیے لگا رہے ہیں۔ کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری۔ پیارے اسلامی بھائیو، ابھی چند منٹ پہلے ہم نے یہاں پودے لگائے اور یہاں قدرتی طور پہ پانی جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا، تو یہ اللہ کی شان ہے۔ یہ سمندر کا وہ ایریا ہوتا ہے جہاں پانی آتا بھی ہے اور پھر چلا بھی جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ پودے ابھی ہم نے لگائے ہیں اور یہاں قدرتی طور پر پانی آ گیا ہے۔ اللہ کی شان ہے، یہ پودے ایک ہی بار لگانے ہوتے ہیں، اب پانی دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، قدرتی طور پہ ان کا یوں سمجھے کہ نظام چلتا رہتا ہے۔ کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری۔ ابھی بہت کام کرنا ہے، بہت سارے پودے لگانے ہیں اور ان کو درخت بھی بنانا ہے۔ FGRF کا تعاون جاری رکھیے، اس نیک کام میں اپنا حصہ ملانے کے لیے ان اکاؤنٹ نمبرز میں اور ان فون نمبرز پر ہم سے رابطہ کیجئے۔ کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری۔ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے، پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔